अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कासिम यार, क्या है? बल्ले यार रात किधर गया था कासिम यार तू? यार रात में ससुराल गया था। अच्छा ससुराल गए थे, किसी ने जब पूछा भी है दरवाजे से ही भगा दिया। अरे यार मैं जैसे ही वहां पहुंचा ना, मुझे देख के सब खड़े हो गए। हाँ फिर तो तुझे भागना ही पड़ा होगा, क्योंकि सबने जूते भी उतारे होंगे। मैंने भी तो तुझे भगाया था ना, चाचे फतेह ने तुझे बचाया था। तेरे जूते फिर वहां से मैं उठा के लेके आया था। तो यार तू तो खोते का खोता ही रहेगा। तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तेरी भाभी के चक्कर में जाता था। वो मेरे साले ने देख लिया था, मेरे ससुर को बताया। ससुर ने तो जूते मार दिए। ससुर भी तो बाप की जगह होता है। एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी, इस टाइम भीतर भरे पड़े थे तुझे। अभी भी इसको वहां कुट पड़ी रहेगी। अब बेटा वहां यहाँ ढींगे मार रहा है ये। छोड़ो यार, तुमने तो मेरा मारा। अरे यार देख कर मैं बता तो सही, उन्होंने तुझे क्या खिलाया पिलाया? अरे जैसे ही हम लोग वहां बैठे ना, मेरे ससुर ने मिठाई मंगवा ली थी। क्या मिठाई खिलाएगी? कुछ हमें भी तो बता यार। अरे है यार, क्या बताऊं। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, चमचम, बर्फी, वो भी असली घी के। वाह यार, तेरे तो बड़े मजे हो गए यार। क्यों मरा जा रहा है? तूने कभी मिठाई नहीं खाई क्या? यार साल हो गया मिठाई चखे। पिछले साल मामू आए थे तब नसीब हुई थी, वरना मैं तुम जैसे कंजूसों के साथ रह रहे के मिठाई की शक्ल ही भूल गया। अरे जा यार, हम तो कंजूस हैं, तू बड़ा आतिमदाई है। तू मंगवा लेना, सब मिलके खाते हैं। तेरे जेब पे क्या नाक का पैर है? यार मैं तो पैसे जमा कर रहा हूँ यार, ताकि मेरी भी शादी हो, मैं भी दूल्हा बनूं, मेरे भी बाल बच्चे होंगे। ले भाई, ये मुंह देखो, इस पे भी सेहरा दे। अरे छोड़ो छोड़ो, वो देखो कंजूस से आदम दौलत मिर्जा चोरी जा रहा है। यार ये बड़ा झोरी क्या होता है? अरे जाहिल, जोहरी उसे कहते हैं जो हीरे जवाहर और मोती की पहचान रखता हो। और इसका कारोबार है हीरे जवाहर मोती की खरीदो फरोख्त। है तो इसका लाखों का कारोबार, लेकिन एक नंबर का कंजूस है। अब मेरी भी सुनो, अगर इस नाम पर कंजूस से दावत और मिठाई मैंने खाई तो मानोगे? चल बे, मिठाई तो दूर की बात, ये मिठाई का खाली डब्बा भी तुझे नहीं देगा। खाना और मिठाई तो इससे खाकर दिखाऊंगा। छोड़ यार, इतनी डींगे ना मार। ये शख्स तो अपना बुखार भी किसी को नहीं देता। तेरी ये खाना खिलाने वाली बात मुझे हजम होने वाली नहीं। तो लगी शर्त, अगर मैं जीता तो तुम दोनों जमीन पे अपनी नाक रगड़ोगे। अगर तुम हार गए तो हमें किसी बड़े होटल में खाना खिलाओगे, और साथ में मिठाई भी। मंजूर है, हमें भी मंजूर है। क्यों भाई? हाँ भाई, हमें भी मंजूर है। ये बताओ, ये कोई बात हुई? मैं 1000 बार तुम्हें कहा है कि जब मेहमान के सामने मैं तुम्हें चाय का बोलूं तो तुम चाय लेके मत आना। ये क्या बात हुई? चाय की केतली भरकर फौरन नाजिल हो गए। खैर कोई बात नहीं बेटा, ये पैसे तुम्हारी तनख्वाह से ही कटेंगे। मैं दौलत मिर्जा जोहरी ऐसे ही नहीं बना। शर्फू, अबे छोड़ो यार शर्फू को, वो फिर किसी गहरे गहरे नथु तेरे को बुला ले आएगा, खर्चा गले पड़वा देंगे। मैं खुद ही जाके ले। अरे भाई कौन है? जैसा मैं हूँ बिलाल, कौन बिलाल भाई? ख्वाजा नजीरुद्दीन का बेटा। ख्वाजा नजीरुद्दीन को मैंने पहचाना नहीं। इसके बहरी जहाज हैं। अच्छा होंगे मियाँ, क्या बात है बताएं। एक मालूमात आपसे हासिल करनी थी। हुजूर ये बताइएगा, मुर्गी के अंडे के बराबर लाल रंग का हीरा आजकल बाजार में उसकी क्या कीमत होगी? लगता है इस लंगूर के हाथ कोई कीमती हीरा आ गया है। मियाँ ये बातें सरेआम नहीं होती, राजदारी से होती हैं। आओ मेरे पीछे। हाँ मियाँ, तो दोनों को कैसी मालूमात चाहिए? मिर्जा साहब पहले एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ।
इसके बाप के हाथ किसी खलीजी सफ़र के दौरान कोई कीमती हीरा लग गया और ये उसे चुराकर बेचना चाहता है। मिर्ज़ा, इसे औने पौने दामों खरीद ले, तेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया। सुबह से बाजार के चक्कर काट रहा, कोई मुनासिब जौहरी नहीं मिला। कहीं से आपका पता चला, इसीलिए आपके पास आया। बहुत अच्छा किया मियाँ जो यहाँ चले आए। तो बताइए ना मिर्जा साहब, मुझे जल्दी जाना है। मियाँ बैठो, सांस तो लो। मिर्जा साहब सांस क्या लूं? सुबह से खाली पेट बाजार के चक्कर लगा रहा था, कहीं रुकते हुए भी डर लग रहा था, किसी पे भरोसा भी नहीं है। काम ही कुछ ऐसा है। आप अब मुझे जल्दी से बता दें तो मैं घर जाऊं। अरे भाई तुम बेफिक्र होकर बैठो, इसे अपना ही घर समझो। मिर्जा साहब बताए ना तो मैं जाऊं। भूख की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा हो रहा है। यार, लगता है इसे खाना खिलाना ही पड़ेगा, वरना ये हीरा मेरे हाथ नहीं लगेगा। बैठो यार, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, साथ में मिठाई भी। तो जल्दी करो ना मिर्जा साहब, मुझे तो भूख से चक्कर आ रहे हैं। बैठो बैठो मियाँ, मैं भी खाना लेके आता हूँ। यार इस शर्त के चक्कर में तो मैं भूखा मर गया हूँ। यार तू भी बड़ा कोई बेटू है, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। तुझे पता भी है कि बिलाल के साथ क्या तय हुआ? क्या तय हुआ था? खाने का तो तय हुआ था। अबे जाहिल, खाना तो वो तब खिलाएगा जब शर्त हारेगा। उससे पहले हमें दौलत मिर्जा के घर के पास छुप कर बैठना है। अच्छा अच्छा, चल मिर्जा के घर के सामने छुप के बैठते हैं। चलो। तो बताइए ना मिर्जा साहब, क्या कीमत होगी हीरे की? मियाँ क्या बताऊँ, आजकल नकल चीजें भी बाजार में आम है। इसकी वजह से असल की कीमत को बड़ा धचका लगा है। 5 लाख वाला हीरा 50,000 का मिल रहा है। ऐसे ऐसे जौहरी हैं जो असल को नकल से बदल देते हैं और सामने वाले को इसका पता तक नहीं लगता। बड़ी मेहरबानी मिर्जा साहब, आपने मुझे खाना भी खिलाया, आपने मेरी रहनुमाई भी की। अब मुझे इजाजत दें, मैं जा रहा हूँ। कहाँ चलती है भाई, वो हीरे का सौदा किए बगैर? क्योंकि सौदे की बात कर रहे हैं मिर्जा साहब। अबे उसी हीरे की बात कर रहा हूँ जिसे बेचने तू मेरे पास आया था, जो इस डब्बे में है। मुर्गी के अंडे के बराबर लाल रंग का हीरा, कुछ याद आया? पता नहीं क्या बात कर रहे हैं मिर्जा साहब आप। मैं तो मुर्गी के अंडे के बराबर लाल हीरा अपने रोजा के लिए तलाश कर रहा हूँ, इसलिए कीमत और दीगर मालूमात करने के लिए आपके पास आया था, ताकि मैं पैसे जमा करके खरीद सकूं। आप पता नहीं क्या समझ बैठे मिर्जा साहब। मैं किसी को पानी नहीं पूछता, तुम्हें मैंने खाना खिलाया और हाँ साथ में मिठाई भी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो हीरे के लालच में तुमने मुझे जहर दिया। मैं मर रहा हूँ, हीरा तो मेरे पास था ही नहीं। पुलिस को बुलाओ, पुलिस 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 बुलाओ। बिलाल क्या हुआ? बिलाल ने मुझे मिठाई में जहर दिया है, पुलिस को बुलाओ। पुलिस 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 पुलिस। भाई भाई मुझे फांसी लगवाओगे क्या? मुझे माफ कर दो भाई, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ। बस बस मिर्जा साहब, काफी है, बस काफी है। अब तो खाना भी खाएंगे और मिठाई भी खाएंगे, अब तो मजा आ गया। मुझे दो मेरे पैसे, तुम तो हार गए हो। तुम अपनी शर्त पूरी करो। क्या?